नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश में विषय हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2 और पाठ काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। बच्चों, पिछला पैराग्राफ हमने पैराग्राफ 7 तक पढ़ लिया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे पैराग्राफ 8 और 9 और उस पर आधारित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो। पैराग्राफ 8 और 9 पृष्ठ संख्या 103 पर अंकित है और इसमें पूरा पैराग्राफ बच्चों आप पुस्तक से पढ़ेंगे। उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आपके समक्ष यहाँ पर लिखी भी हूँ और उसे मैं आपको समझा भी रही हूँ। जीजी द्वारा बताई गई बातों का लेखक के मन पर प्रभाव। बच्चों, जो जीजी ने जितनी भी बातें इससे पहले अभी बताई थी उसका लेखक के मन पर जो है वो गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पहले तो उन पुराने रीति रिवाजों को, रूढ़िवादी परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जब जीजी ने अपने तरह तरह के तर्कों से उनको जो है वो ये एहसास करा दिया कि नहीं, पानी का डालना जो है वो बर्बादी नहीं है बल्कि ईश्वर को अर्घ चढ़ाने के समान है, तो लेखक ने फिर इन सब बातों को सोचा और लेखक के मन पर यह गहरा प्रभाव पड़ा कि जो जीजी कह रही हैं वह गलत नहीं है। व्यक्ति का स्वार्थी होना। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आप देखते हैं कि हम कई बार मांग तो बहुत अधिक करते हैं और हम मनुष्य जो है वो खास तौर से सबसे स्वार्थी प्राणी है। मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ के लिए कई बार ईश्वर को भी कोसना शुरू कर देता है। तो इस पैराग्राफ में ये दिखाया गया है कि अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति जो है वो कई बार यह सोचता है कि उसके द्वारा इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। जैसे मेढक मंडली पर पानी का फेंका जाना लेखक को अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों नहीं अच्छा लग रहा था? क्योंकि वह स्वार्थी थे। स्वार्थी क्यों थे? क्योंकि पानी की कमी थी, तो वो सोच रहे थे कि यह पानी उनके दूसरे कार्यों में काम आ जाएगा, इसलिए वह जो है वो पानी को उनके ऊपर फेंकना व्यर्थ मान रहे थे। तो जीजी ने ये बताया कि भाई यह मनुष्य की क्या है, यह स्वार्थी प्रवृत्ति है और लेखक भी उस बात से सहमत हो गए कि हाँ, हम स्वार्थ बस ही तो ऐसा सोच रहे थे। मांग और त्याग के बीच भारी असंतुलन होना। बच्चों, कई बार ऐसा होता है, वर्तमान स्थितियों में भी आप देखिए कि किसी भी चीज की मांग जो है वो अधिक होती है और वस्तु जब कम होती है तो हर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि वह वस्तु जो है वह उसे ही मिल जाए। वह स्वार्थी हो जाता है उस समय। वह ये सोचता है कि चाहे वह वस्तु किसी भी तरह से प्राप्त हो लेकिन वह वस्तु उसे ही प्राप्त हो। तो यह इसमें ये दिखाया गया कि मांग तो हम कर रहे हैं, किस चीज की? पानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन त्यागने के लिए हम कुछ भी तैयार नहीं है। ऐसे ही बच्चों, आज हम देश में, जिस देश में रहते हैं उस देश से बहुत कुछ मांग करते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वह नहीं कर रही है, लेकिन वास्तव में क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जो है वो स्वार्थी हो जाते हैं। हम ये सोचते ही नहीं, हमारा जो है वो सिर्फ ध्यान अपने आप पर होता है। तो ये मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण होता है। इसलिए व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वह समाज और राष्ट्र के बारे में नहीं सोचता है। भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करने से पहले खुद को पहले जांचना कि हम भी तो भ्रष्टाचार के अंग नहीं बन गए। जब लेखक को जीजी ने बहुत सारी बातें समझाई और बहुत सारे तर्क उन्होंने दिए, तो लेखक ने भी यह सोचा कि मांग तो हम सभी कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? कि इंद्र देवता जो है वो भारी वर्षा करें, जिससे कि हम खेत में अधिक से अधिक फसल उपजा सकें।